सबसे झूठा प्रधानमंत्री, अगर सबसे निकम्मा प्रधानमंत्री, अगर सबसे किसान विरोधी प्रधानमंत्री कोई साबित हुआ तो उसका नाम नरेंद्र मोदी है। तो मैं गारंटी से कहता हूं हरियाणा सरकार मर्जी जितना जोर लगा ले, हम हरियाणा के अंदर इस कानून को लागू नहीं होने देंगे। मगर 3 तारीख को हम पूरे देश के अंदर फिर रोड रोकेंगे। बिल्कुल बिल्कुल पूरे देश के अंदर मोर्चे लगाए जाएंगे। दोस्तों नमस्कार, मैं प्रदीप कोथ और द प्रदीप मोटिवेशन यूट्यूब चैनल पर आपका हमारे प्रधान सुरेश कोथ जी। हाँ जी प्रधान जी नमस्कार। नमस्कार जी। सब मात्र ये चाहते हैं चाहे सरकारी मंडी में किसान का अनाज बिके, चाहे प्राइवेट में बिके, किसान के घर में बिके या खेत में बिके, तो वो किसान का माल एमएसपी से नीचे नहीं बिकना चाहिए, क्योंकि एमएसपी न्यूनतम समर्थन मूल्य है। ये एमएसपी कभी कोई भाई समझदा हो पता नहीं क्या चीज मिल गई, न्यूनतम कम से कम इसे तो नीचे बिकना नहीं चाहिए। जब सरकार न्यूनतम कहती है तो ये तो किसान को मिलना ही चाहिए। हम इसी चीज की गारंटी मांगते थे। दूसरी, हम कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में भी यही कहते हैं, मान लो कोई कंपनी छोड़ के भागी कोई फसल भी जाके, तो उस एवज में सरकार हमें गारंटी दे कि वो एमएसपी के ऊपर जो कंपनी छोड़ के भागी, जो कॉन्ट्रैक्ट कंपनी ने किया, उस कॉन्ट्रैक्ट के तहत अगर कंपनी भागती है तो सरकार खरीदे हमारे उसमें। ये 2-3 छोटी छोटी चीजें थी, इनके लिए सरकार हमारे गुमराह कर रही दुष्यंत की बात और मुख्यमंत्री मनोहर लाल की बात। मनोहर लाल जी कभी किसान हितैषी कभी थे ही नहीं। पिछले 5 साल से हमने देखा, जितने भी किसानों ने आंदोलन लड़े, बरगला के इन्होंने उठाया, लागू कभी नहीं किया। नहीं प्रधान जी एक मिनट, दुष्यंत की जहां तक बात है, दुष्यंत चौटाला से किसान आज सबसे ज्यादा नाराज है, क्योंकि दुष्यंत चौटाला उस परिवार में पैदा हुआ है। हरियाणा प्रदेश के अंदर किसानों का अगर कोई सबसे बड़ा नेता है तो उसका नाम है सर छोटू राम। उसके बाद दूसरे नंबर पर दो नाम लिया जाता है जगत ताऊ देवीलाल का है। ये सरकार किसान को मारने के लिए बिचौलियों को ला रही है, बिचौलियों को हटा नहीं रही, बिचौलियों को ला रही है। अब जैसे गुलामी के जमाने में 1937 से पहले जब सर छोटू राम ने मंडी एक्ट पास करवा, उससे पहले हमारे एरिया में बिचौलिए होते थे, साहूकार के अधीन होता था किसान। उनकी अपनी मर्जी थी, किसान को वो सही भाव तोल और मोल दे, या बेईमान व्यापारी हो तो उसके साथ तोल में भी गड़बड़ करे, मोल में भी गड़बड़ करे। उनकी थी, किसान अनपढ़ होता था। अब दूसरी तरह अब कंपनियों के हाथ में किसान को इन लोगों ने दे दिया है। रही बात, मैं आपको एक बात बता दूं, बहुत से साथी हमारे से एक सवाल करते हैं कि क्या होगा आंदोलन का। हम जगह जगह आंदोलन कर रहे हैं। देखिए, आंदोलन कलेक्टिव पूरे प्रदेश के अंदर चल रहा है। कुछ साथी बेशक अपना चेहरा चमकाने के लिए इधर उधर छोटे मोटे धरने लगा रहे होंगे, मगर सच्चाई यह है कि पूरा आंदोलन पहले पीपली में था। 1 दिन का प्रोग्राम हमारा सिरसा में था, मात्र 1 दिन का था। बाकी आगे जो बढ़ रहे अपनी मर्जी से, कोई साथी बढ़ रहे अलग बात है। वो निजी टारगेट हम किसी को नहीं करते, चाहे दुष्यंत हो, चाहे खट्टर हो, चाहे कोई। हमारा मतलब किसान का भला करने से होता, निजी टारगेट नहीं करते हम किसी को। अब 3 तारीख को पूरे देश के अंदर चक्का जाम की घोषणा जो की है, ये असल किसान आंदोलन है। जो 20 तारीख को पूरे हरियाणा के अंदर रोड जाम किए गए, असल किसान आंदोलन था। जो 25 तारीख को पंजाब हरियाणा के अंदर रोड जाम किए, असल आंदोलन था। और 6 तारीख को जो किसानों ने दुष्यंत चौटाला और रणजीत की कोठी का घेराव किया और उनसे कहा इस्तीफा दीजिए, क्योंकि आपकी वजह से हरियाणा की सरकार स्टैंड कर रही है। अगर आप किसान का वोट ना लेकर के जाते, किसान के साथ धोखा ना होता, तो यह सरकार अपने जगह खड़ी नहीं होती। और अगर हरियाणा सरकार में हलचल होती है तो पूरे देश के अंदर एक मैसेज जाएगा, जिस तरह बादलों ने इस्तीफा दिया इस तरह हरियाणा में भी हो गया। इस तरह पूरे देश के अंदर एक बात जाएगी, जो भी किसानों की पार्टियां, जो क्षेत्रीय दल जो किसानों को के नाम पर वोट लेते हैं, वो सारे के सारे बीजेपी से हटना शुरू हो गए। तो एक मैसेज के तहत किसान चाहते थे कि ये हमारी बात मानने, मगर वो किसान विरोधी यों के साथ चला गया। वो आज किसान विरोधी, हम उसको भूल गए। बार बार एक आदमी को का नाम लेना ज्यादा हीरो बनाने की बात नहीं। आज वो आदमी जब किसानों के साथ है ही नहीं, धोखा कर गया तो कर गया। इकट्ठे पूरे किसान के संगठन है, पूरे किसान का आंदोलन है। कल कुरुक्षेत्र में मीटिंग हुई, उन्होंने घोषणा कर दी पूरे किसान संगठनों ने। हालांकि मैं इस आंदोलन में मात्र सपोर्ट कर रहा हूं, किसी मीटिंग में नहीं जाता, किसी संगठन सरकार के साथ कोई बात हो उसमें नहीं जाता, किसानों के जो मीटिंग होती है उसमें भी नहीं जाता।
मैं मात्र गुरनाम सिंह चडूनी कह रहा है कि मेरी मदद करो, मैं मदद कर रहा हूँ इस आंदोलन में। जहां उनकी कॉल आती है सड़क पे या किसानों में प्रचार करना है या वो हमारा काम है। जब तक किसानों के हक में अमेंडमेंट नहीं किया जाते, जब तक किसानों की मांग नहीं मानी जाती, जब तक किसान को खरीद की गारंटी का कानून नहीं मिलता, जब तक किसान को तोल और मोल की गारंटी का कानून नहीं मिलता, तब तक हरियाणा के अंदर इसको लागू हम नहीं होने देंगे। प्रदेश का पूरा 100% खिलाफ किसान इसके खिलाफ है। हमारे उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला जी हैं, उन्होंने कभी किसानों के हित में ये कहा कि मैं आपको सपोर्ट करता हूं, आपके लिए मैं कुर्सी भी त्याग सकता हूं। किसानों ने कहा कि भाई अगर हमारे साथ हो तो, जैसे बॉलीवुड के एक्टर हैं सभी सिंगर, वो रोड जाम में शामिल हुए हैं, बड़े बड़े जो नेता वो भी शामिल हुए हैं, लेकिन विपक्ष दल शामिल है ये पार्टी से, और दुष्यंत चौटाला जी क्यों शामिल नहीं है? कोई मैसेज देना इनके बारे में। दुष्यंत चौटाला जी ने साफ बात कह दी कि ये बिल, मैं इन बिलों के साथ हूं। दुष्यंत चौटाला ने साफ कह दिया कि ये बिल किसानों के हित में है। वो बीजेपी के यहाँ जा चुके हैं, उनसे हमने फिलहाल कोई उम्मीद नहीं रही। उम्मीद थी क्योंकि उन्होंने किसान मसीहा चौधरी देवीलाल का फोटो दिखा के वोट ले गया था। उम्मीद इसलिए थी क्योंकि एक बार एक वाकया हुआ था 78 के अंदर, चौधरी देवीलाल प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, चौधरी चरण सिंह देश के अंदर कैबिनेट मिनिस्टर थे और मोरारजी देसाई जी प्रधानमंत्री थे। किसानों के गन्ना किसानों के लिए कोई बिल लेकर के इसके अंदर सरकार आना चाहती थी, उसमें चौधरी चरण सिंह ने विरोध किया कि ये गन्ना किसानों को मार देगा, इसलिए देसाई ने उनको मान्या नहीं, चौधरी चरण सिंह ने इस्तीफा दे दिया। उस विरोध में चौधरी चरण सिंह ने इस्तीफा दे के रैली रख दी दिल्ली के अंदर। उसमें चौधरी देवीलाल को मोरारजी देसाई ने कहा कि आप हमारी पार्टी के मुख्यमंत्री हैं, आप इस रैली में मत जाइए। उस समय चौधरी देवीलाल ने कहा था मैं किसान के घर में पैदा हुआ था और जब मरूंगा किसान ही मरूंगा, जरूरी नहीं मैं कुर्सी पे कितने दिन रहूंगा, इसलिए मैं किसान पहले हूं, मुख्यमंत्री बाद में, मैं इस रैली में जाऊंगा। उनका फोटो लगा करके वोट लेकर के गया था। मगर अब दुष्यंत से हमें कोई उम्मीद नहीं है, दुष्यंत से हमने कोई उम्मीद नहीं, क्योंकि दुष्यंत ने एक लाइन में कह दिया तो किसान के हित में है। वो तो बीजेपी की लाइन बोलना शुरू कर दिया। वो अब हम उनको किसान विरोधी जैसे बीजेपी को मानते थे, आज हम दुष्यंत को भी किसान विरोधी मानते हैं। आज उनसे सवाल करने का कोई मतलब नहीं। जो साथी उनके गेट का आगे बैठे हैं, मैं उनसे भी कहना चाहता हूँ जरूरत नहीं है, क्यों हीरो बना रहे हो? इसने कह दिया किसान विरोधी है, जब ये इसने कह दिया भी बिल किसान के हित में है, तो ये किसान विरोधी भाषा बोलने लगे। अब क्या जरूरत है? अब जरूरत नहीं है, उसने अपना जवाब दे दिया, वो किसान विरोधी है। अब वो बीजेपी को में गोदी में जा लिया। हम तो दुष्यंत से एक बात कहते हैं, जरूरी नहीं है अलग पार्टी की, बीजेपी ज्वाइन कर ले तो। और आज तक का देश का जितने प्रधानमंत्री हुए, अगर दोस्तों आप सामने से देख रहे हैं, आपने किसान की अंतरात्मा की आवाज़, बिल्कुल अंदर से किसान की आवाज़ को सुना है। और मैं चाहता हूं कि इस किसान की आवाज़ रुकनी नहीं चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करो, इसको बल्कि पूरा जो हमारा भारत है उसमें शेयर करो, इसको ज़्यादा से ज़्यादा ये फैले और पता चले कि किसान कितना दुखी है। और किसान ने जितने रोड जाम किए, अपना घर छोड़कर जो बाहर भाग रहा है, रैली कर रहा है, यहाँ पे अनशन वगैरह कर रहा है, उसका उसको लाभ मिले। और सरकार के बारे में कहें, सरकार साथ नहीं दे रही है किसानों का। सरकार को चाहिए कि जो किसान भटक रहे हैं, जो एमएसपी चाहते हैं, वो एमएसपी मूल्य उनको मिले और समर्थित दाम मिले। सो दोस्तों थैंक यू। मैं प्रदीप कोथ, द प्रदीप मोटिवेशन यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और प्रधान श्री सुरेश कोथ जी जो हमारे पास आए, इनका भी तहे दिल से स्वागत करता हूं जी। ओके बेटा।